हाय। तो मैं अपने नए वीडियो के साथ तैयार हूँ। तो आज हम जो है श्रीमद् भागवत गीता जी जो पुस्तक है उसके अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना को समझेंगे। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर एक इंसान को चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, उसे ये वीडियो अगर वो सुने तो उसे समझ में आए कि ये ब्रह्मांड चल कैसे रहा है। राइट। तो अध्याय 13 वैसे भी इसका बहुत महात्म्य, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। राइट। और श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 13 की क्यों? क्योंकि जो 13 नंबर होता है ना, ये डेथ का नंबर होता है। अगर कोई टैरो कार्ड से वाकिफ़ है तो 13 नंबर जो है वो डेथ को दर्शाता है। तो 13 नंबर की अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का नंबर। राइट। तो जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता जी में अध्याय 13 का टॉपिक ही यही है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। राइट। तो ये तीनों क्या हैं बेसिकली? ये तीनों हैं बेसिकली वो एनर्जीज, वो पावरफुल एनर्जीज जिससे कि बदलाव हो रहा है ब्रह्मांड में, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। राइट। जिससे हम बने, जिससे ये प्रकृति बनी। तो इसको हम जरा गहराई से समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। राइट। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हैं क्या? एक चेतना। हम चेतना से शुरू करते हैं, बिकॉज चेतना ही जो है सबसे पहली इस ब्रह्मांड में, चेतना ही घूम रही है सब जगह। राइट। चेतना चेतना अगर हम अपने हाथ को भी, जैसे अगर आप मेरा हाथ भी देख रहे हैं, राइट, अब जैसे मैं अपना ये हाथ भी हिला रही हूँ, तो इससे एक इट इज़ वर्किंग एज अ विंड मिल। राइट। जैसे ये हवा को, इससे हवा आ रही है। राइट। अगर कोई इसको ऐसे कोई करके देखे अपने हाथ को इस समय, तो उसको भी लगेगा हाँ एनर्जी, कुछ एनर्जी चल रही है। जैसे एक पंखा चलता है ना, विंड मिल, वैसे। तो ये क्या है? चेतना। ये क्या है? एक बहुत ही छोटी सी रूप में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में, द होल यूनिवर्स, ओके, that is what? That is a chetna. That is a energy. Okay, a big, you can say that a big form of energy. या उसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, a pure consciousness bliss. ठीक है। जो कि हमारे शरीर में कहाँ रहती है? ये जो हमारा सर है ना, क्राउन चक्रा, इसके अंदर है हमारी कॉन्शियसनेस की एनर्जी। राइट। जैसे हम ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत बड़ा, प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिस, एक बिग फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि होगी डेफिनेशन ऑफ चेतना। उसके बाद है प्रकृति। ठीक है। प्रकृति क्या है? उसी जो बहुत बड़ी एनर्जी है उससे बनी प्रकृति। अब प्रकृति में क्या क्या आ जाएगा? प्लांट्स, राइट, एनिमल्स, हमारे स्पिरिट गाइड। क्योंकि जब ये हम कोई आकार लेते हैं ना, जैसे कोई एक कुम्हार मिट्टी से एक घड़ा बनाता है, राइट, तो जब कोई वो आकार दे रहा है किसी चीज़ को, तो वो किससे बना रहा है? एनर्जी से बना रहा है। राइट। वो मिट्टी का घड़ा जो है, उसकी हाथों की एनर्जी लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं ये हाथ चला रही हूँ, राइट, इट्स अ एनर्जी। तो वो अपने हाथों की शक्ति, हाथों की एनर्जी से वो घड़ा बना रहा है। राइट। तो उस बड़ी फॉर्म से ये सारी चीज़ें बनी, उस चेतना की शक्ति से। राइट। वो चेतना की शक्ति लगी तो ये पेड़ बने, पौधे बने, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट बर्ड्स, स्पिरिट हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम, कुछ एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स। राइट। तो ये सब जो है ये प्रकृति का हिस्सा है। राइट। अब प्रकृति के बाद आता है पुरुष। पुरुष क्या है? आगे बढ़ने की शक्ति। राइट। पुरुष क्या है? जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट। तो पुरुष क्या हो गया? हम सब पुरुष। राइट। जैसे हम हम आकार है। पुरुष, प्रकृति क्या दे रही है? किसी चीज़ को आकार दे रही है। राइट। आकार मतलब जैसे ये ह्यूमन फॉर्म, हमारी कोई आकार बना, इसने ये आकार कैसे बना? प्रकृति की सहायता से। ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके द्वारा हम बने। राइट। तो पहले क्या आई? सबसे बड़ी एनर्जी, उसके बाद ये प्रकृति, उसके बाद ये पुरुष। तो प्रकृति की जो फोर्स दी उसने, प्रकृति ने पुश किया, तो उसने एक आकार दिया किसी चीज़ को। और आकार, जैसे हम अपने आप, सपोज आप अपने शरीर को देख लीजिए, ये एक आकार है। राइट। इसको हम यंत्र भी कह सकते हैं, एक यंत्र है ये। राइट। उस यंत्र में क्या है? हेड, फोरहेड, आईज, नोज, माउथ। तो उसमें कितने सारे पार्ट्स हैं। राइट। हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं इस यंत्र में। राइट। अब जैसे एक
एक शंख ले लो, राइट, शंख बजाते हैं कृष्णा जी, लॉर्ड कृष्णा शंख बजाते हैं, शंख के शंखनाद, शंखनाद से हमें जो है बहुत ज़्यादा एक शांति मिलती है, तो वो भी एक तरह का यंत्र है। तो वो यंत्र कैसे बना? प्रकृति की सहायता से। तो कहने का मतलब है कि हम सारे जो हैं, हम चाहे वो आकार, जो कोई भी आकार है, वो प्रकृति की सहायता से बना है, राइट। तो पुरुष क्या है? पुरुष, ये मतलब पुरुष का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि कोई मेल इज नॉट पुरुष। पुरुष मतलब कोई आकार, एनी फॉर्म, राइट। अब वो फॉर्म जो है फीमेल बॉडी भी हो सकती है, वो पुरुष जो है मेल बॉडी भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सबसे पहले गुरु थे आदि शंकराचार्य जी, राइट। आदि शंकराचार्य जी वॉज अवर फर्स्ट स्पिरिचुअल गुरु। आदि शंकराचार्य जी के अवतार में आपने देखा होगा राइट साइड में जो है उनका मेल बॉडी है और लेफ्ट साइड में उनकी फीमेल बॉडी है। अब जैसे मेरे को भगवान ने एक फीमेल का आकार दिया है, राइट। मेरा ये फीमेल बॉडी है, तो मेरा जो ये राइट साइड है ये है मेरा मेल बॉडी, राइट। इट्स अ यांग, जिसको हम इंग्लिश में यांग कहते हैं, YANG। तो जो हेड का जो हमारा राइट साइड होता है ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, जस्ट मूव ऑन, राइट। जो कोई तुम्हें आगे कोई चीज़ तुम्हें बढ़ानी है तो ये तुम्हारा राइट साइड उसमें पार्ट प्ले करेगा। और जो तुम्हारा हेड का लेफ्ट साइड है ये क्या है? तुम्हारी यिन एनर्जी, फीमेल, डिवाइन फेमिनिन जिसे हम कहते हैं, संभालने की ऊर्जा। इससे तुम यहाँ पे भी देखोगे ना, तुम्हारे लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है, हार्ट चक्र जो होता है, दिल, राइट, वो तुम्हारे लेफ्ट साइड में होता है, राइट। तो लेफ्ट साइड क्या करती है? हमारी संभालती है हमें। तो ये क्या हो गई? प्रकृति। जैसा कहा ना, प्रकृति से जो है पुरुष बना, आकार बना, तो ये लेफ्ट साइड को हम प्रकृति भी समझ सकते हैं, यिन, और राइट साइड यांग। इसी तरह अगर किसी की मेल बॉडी है, राइट, कोई जैसे इसका नाम हम ले लो विशाल, राइट, एक कोई पूरा मेल बॉडी है, हमने उसको नाम दे दिया विशाल। तो विशाल का जो राइट साइड है वो उसकी आगे बढ़ने की शक्ति है। अब विशाल का जो लेफ्ट साइड है वो उसकी यिन एनर्जी है, संभालने की शक्ति। तो वो पुरुष है। पुरुष मतलब कोई आकार, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इसी तरह से कोई भी आकार अगर इस दुनिया में आता है तो उसके साथ सारी प्रकृति की शक्ति मौजूद होती है, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो। उसके स्पिरिट गाइड्स होंगे, वो अकेला इस धरती पे नहीं आएगा या अकेले कोई शरीर आकार नहीं लेगा, उसके साथ हमेशा उसकी प्रकृति की जो शक्ति है ना उसको आगे चलाने की, वो उसकी क्या हो गई? वो चेतना, वो जिससे वो बड़ा वाली चेतना की बात की थी ना हमने पहले, वो उसकी बड़ी चेतना है, राइट। उसके बाद ये प्लांट्स आए, एनिमल्स आए, तो ऑब्वियसली फिर आकार बना। तो आकार के पीछे क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, राइट। तो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, स्पिरिट बर्ड्स, हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम है, कुछ एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, तो ये हमारे साथ हमेशा हमें शक्तियाँ प्रदान करते रहते हैं। अब इन शक्तियों को समझने के लिए कि हमारा हर एक इंसान का, हर एक आकार का अपने स्पिरिट गाइड होगा, अपना स्पिरिट एनिमल होगा। किसी को कहते हैं ना हमारी डॉग स्पिरिट है, मेरी कैट स्पिरिट है, मेरा एनिमल स्पिरिट है, मेरा डॉग, राइट। तो ये तुम्हें समझना होगा। इसके लिए वैसे टैरो कार्ड्स भी हमें हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से चैनल बनाऊंगी। अगर आप किसी को ये समझना हो कि हु इज़ माई स्पिरिट बर्ड, हु इज़ माई स्पिरिट एनिमल, तो उसके लिए टैरो कार्ड्स हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हमें ये जानने की ज़रूरत ही क्यों है कि हमारा स्पिरिट बर्ड कौन है, स्पिरिट एनिमल कौन है? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे जो इस आकार में, चाहे वो फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, इस आकार में हमारी एक चेतना है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने बताया, चेतना बड़ी वाली एनर्जी, फिर छोटी वाली, ये सारे जो स्पिरिट गैस है ये भी एक चेतना ही है। लेकिन एक हमारे ये जो छोटा आकार हम बनाया, उसने बनाया प्रकृति ने, तो इसके अंदर भी तो एक चेतना है ना। उस चेतना का बड़ी वाली एनर्जी से कनेक्ट होना, और हमें जो है अपनी शुद्धि, उस एनर्जी का, हमारी जो अंदर चेतना है, इस वाली चेतना को उस बड़ी एनर्जी से कनेक्ट करके जो हमें ज्ञान दिया जाता है ना, उसको हम कहते हैं होलिस्टिक नॉलेज। लाइक दैट्स अ होलिस्टिक नॉलेज, लाइक होलिस्टिक विजडम भी हम कह सकते हैं। और इससे हम क्या बन सकते हैं? होलिस्टिक हीलर। तो इससे हम जो है एक करियर पाथ, किसी को अगर एनर्जी का कोई करियर पाथ अपनाना हो तो वो इस तरह से होलिस्टिक हीलर बन सकता है। जैसे टैरो कार्ड रीडर हो गया या क्रिस्टल हीलर हो गए, राइट। तो आई होप दैट कि अगर किसी को एनर्जी से रिलेटेड कोई काम करना है, जिसको अध्यात्म में रुचि है, जिसको स्पिरिचुअलिटी में रुचि है, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या है ना, श्रीमद् भागवत गीता जी भी अभी स्कूल्स में स्टार्ट हो रही है, राइट। तो एक पैरेलल एक लाइन बनाने के लिए
हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह के और वीडियोस और नॉलेज के साथ हम इस पे कॉन्टिन्यूसली वीडियोस डालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है BU। थैंक यू।